क्या आप जानते हैं कि जहां आज ताजमहल खड़ा है वहां कभी एक और इमारत हुआ करती थी। न सफेद संगमरमर और ना ही मुमताज का मकबरा, बल्कि एक ऐसी इमारत जहां हर इंसान नहीं जा सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि वहां एक मंदिर था और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वहां राजपूतों का एक रहस्यमय महल था और उस महल में जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना था। अगर ताजमहल के नीचे मंदिर था तो उस मंदिर को किसने तोड़ा, और अगर ताजमहल के नीचे कोई रहस्यमय महल था तो आखिर उस महल का रहस्य क्या है? ये बात किसी ने आज तक बताई क्यों नहीं? तो आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? चलिए जानते हैं इतिहास के खोए हुए पन्नों से। ईस्वी सन 1631 में शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज का निधन हो जाता है। मुमताज के जाने के बाद दर्द इतना गहरा था कि शाहजहां ने तय किया कि वो अपनी महबूबा की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा कि जिस मोहब्बत की नजर से वो मुमताज को देखता था, उसी मोहब्बत की नजर से पूरी दुनिया उस इमारत को देखेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इसी जगह को क्यों चुना गया जहाँ ये सबसे बड़े प्यार की निशानी यानी दुनिया का ये अजूबा खड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक जहाँ आज ताजमहल है वो जमीन मुगलों की नहीं थी। दरअसल वो जमीन आमेर जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम यानी कछवाहा राजपूत राजवंश की थी। दोस्तों, पुरातत्व विभाग एएसआई ने ब्रिटानिका और विकिपीडिया जैसी स्रोतों में भी यही लिखा है कि शाहजहां ने ये जमीन 4 हवेलियों के बदले में ली थी। यानी राजा जय सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन मुगलों को दे दी, वो भी सिर्फ 4 हवेलियों के बदले में। और वो चारों हवेलियां भी कोई मामूली नहीं थी, बल्कि वो आगरा शहर के बीचों बीच बहुत ही मशहूर और आलीशान हवेलियां थीं। यानी ताजमहल की नींव जिस मिट्टी पे रखी गई वो मिट्टी पहले एक राजपूत राजा की थी। दोस्तों, अब यहाँ से असली रहस्य शुरू होता है। इतिहासकार कहते हैं कि उस जमीन पे राजा जयसिंह की हवेली बनी हुई थी और इतिहासकार अपनी किताबों में ये भी लिखते हैं कि वो कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि नदी के किनारे बना एक भव्य राजमहल था। लेकिन जब शाहजहां ने उस जमीन को ले लिया तो सबसे पहले उस पुरानी हवेली को वहां से हटवा दिया, फिर जमीन को समतल किया गया और फिर जाके नींव डालने का काम शुरू हुआ। दोस्तों, सबसे रहस्यमय और मजेदार बात तो ये है कि यमुना नदी के किनारे की जमीन बहुत ही मुलायम थी, इसलिए मजबूती के लिए कई कुएं खोदकर उनमें पत्थर और मलबा भरा गया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ताजमहल आज 400 साल बाद भी इतनी मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, अब उस बात को क्लियर कर लेते हैं जो लोग कहते हैं कि वह हवेली नहीं बल्कि मंदिर था। दोस्तों, इस विवाद के बारे में आपने भी सुना होगा कि ताजमहल के पहले वहां तेजो महाल्या नाम का शिव मंदिर था। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दावा सबसे पहले 20वीं सदी में कुछ लेखकों ने किया था, लेकिन उस वक्त में उनकी बातों पे किसी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की खुदाई में, पुरातात्विक रिपोर्ट या शाही दस्तावेज में ऐसे किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, ताजमहल की जगह पर मंदिर नहीं बल्कि राजपूत राजा की निजी जमीन थी। यानी मंदिर वाला दावा ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक परिकल्पना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ताजमहल बनने की शुरुआत कैसे हुई। जमीन मिलने के बाद शाहजहां ने अपने शाही वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का डिजाइन करने का आदेश दिया। फिर सब कुछ रेडी हो जाने के बाद 22 साल तक करीब 20,000 मजदूरों ने अपनी मेहनत और जान लगाकर इस अद्भुत इमारत को बनाया, जहाँ कभी राजा जयसिंह की आलीशान हवेली थी। अब वहां खड़ा था मुगल सम्राट का अमर प्यार का ताजमहल। तो अब अगली बार जब आप ताजमहल देखने जाएं तो याद रखिए, इस संगमरमर के नीचे सिर्फ प्यार की निशानी नहीं बल्कि एक राजपूत राजा की जमीन और एक मुगल बादशाह का सपना है, और जहां सदियों पुराने इतिहास की परतें छिपी हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि ताजमहल की जमीन के नीचे और भी कोई राज छिपा है।